शेरघाटी के राजहौल सिनेमा रोड पर उर्दू बाजार टंडैल इमामबाड़ा के समीप एडवांस केयर पैथोलैब का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई डॉक्टर्स, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता व व्यवसायी मौजूद थे। बतौर मुख्य अतिथि बिहार स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद ने फीता काटकर एडवांस केयर पैथोलैब का आगाज किया। प्रेस से बात करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि मशीन इनका नया है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो इसका बेटर रिजल्ट सामने आएगा। साथ ही यह शेरघाटी के लिए एग्जाम्पल भी साबित होगा। पैथो मशीन टेक्नीशियन इंजमामुल हक और ऋषिकेश पांडे व मैनेजिंग डायरेक्टर परवेज आलम ने कहा कि यहां सभी प्रकार की आवश्यक जांच आधुनिक मशीन से की जाएगी तथा कम समय में सटीक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट उपलब्ध कराना लैब का मुख्य उद्देश्य है। उद्घाटन के मौके पर मशहूर चिकित्सक डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद सहित डॉक्टर अफजल हुसैन, डॉक्टर अजीमुद्दीन, डॉक्टर पी राजेश, मोहम्मद एजाज, डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद, डॉक्टर अमरेश यादव, डॉक्टर बी के रोशन, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर एस ठाकुर, डॉक्टर भून यादव, डॉक्टर रवि रंजन, प्रोफेसर सुनील कुमार सिन्हा, वारिस अली खान, रिजवान खान, मोहम्मद जीशान खान, अंजुम परवेज, मोहम्मद नदीम राजा आदि दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। एडवांस केयर पैथोलैब के प्रोप्राइटर फकरुल इस्लाम उर्फ प्रिंस और मार्केटिंग मैनेजर गौतम पासवान ने आए डॉक्टर्स व अतिथियों का स्वागत किया। बहरहाल मौजूद लोगों का मानना था कि इस पैथोलैब से लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी तथा इन्हें बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इमरान अली, विजन आजकल। शुक्रिया आप सभी का। और रहा सवाल एडवांस टेक्नोलॉजी का, तो आप सामने खुद देख सकते हैं, बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप हम पर भरोसा रखें और आप हमें टेस्ट दें। सारे डॉक्टर्स, सेल्फ केसेस जो भी है उसमें हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे रिपोर्ट अच्छा देने के लिए। और सर जो हैं हमारे जो एक गार्जियन के तौर पे हैं तपेश्वर सर, और हमेशा जो है हमको मार्गदर्शन जो है हमेशा देते रहें और देते भी रहेंगे। शेरघाटी में जो न्यू एडवांस जो खुला है तो ठीक है, ये प्रोलिफरेशन है पिछले वाले से, लेकिन एक बेटर है कि ये मशीन इनका नया है, ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है और सेमी ऑटोमेटिक से बेटर रिजल्ट होगा। काहे कि इसका रिएजेंट ही सब महंगा आता है, क्वालिटी इम्प्रूव्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि शेरघाटी के लिए इसलिए और अच्छा बात है, खुशी की बात है कि इसका देखा देखी फिर इनके कंपटीशन में सब कोई ऐसे ही मशीन लाना चाहेगा तो एज ए होल शेरघाटी का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा पैथोलॉजी में। अब पैथोलॉजी में जांच जो फिजिशियन या सर्जन कोई भी हो उनके लिए ये अहम होता है, बेसिक चीज़ है कि अगर पैथोलॉजी को कोरोबरेट करे उनके डायग्नोसिस को तो अच्छा होता है, या फिर कोई नया दिशा दे, कुछ नया चीज़ मिलेगा तो नया चीज़ जानेगा। तो ये स्टैंडर्ड तो पैथोलॉजी चूली दामन का संबंध है फिजिशियन सर्जन के लिए, तो ये अच्छी बात है और डेवलप कर रहा है तो शेरघाटी के लिए तो अच्छा बात है। सर, इसमें किसी भी डिजीज में ये जांच का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। जांच एक बेसिक प्रिंसिपल है एक तरह से कि आप जो सोचता है वो कोरोबरेट करता है कि नहीं करता है, या कोई उससे इतर सवाल खड़ा करता है। फिर फिजिशियन और सर्जन सोचता है कि क्या हमारे डायग्नोसिस में कोई चेंजेज आने की ज़रूरत है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, कोई नया सोच दिमाग में आएगा, तो एक विजन देता है ये, और वो बहुत ज़रूरी है। इसमें परवेज सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो अगापे को चूज़ किए हैं, और यहाँ पे जो भी हमारे सीनियर और जूनियर जो भी आए हुए हैं, थैंक्स उनको भी मैं बोलना चाहूँगा। सर, इस गया में जो है सिमरी घाट नाम है, शेरघाटी में जो है ये पहला फुल्ली इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हो रहा है, जो कि परवेज सर के थ्रू हो रहा है और परवेज सर के लैब में हो रहा है। तो मैं इसमें खासियत ये बताना चाहूँगा कि सर यहाँ पे क्या है कि अगर 120 टेस्ट जो है 1 घंटे में रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, खासियत कि ये इसका क्यूवेट है सर, ये 5 क्यूवेट्स हैं, इसमें 5 पैरामीटर एक साथ होगा। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, फिर नया क्यूवेट लगेगा। उससे क्या होगा कि हमारा कंटामिनेशन होने का जो चांसेस होता है
रिजल्ट में जो वेरी आता है उसमें क्या होगा कि सर 99.95% चांसेस ना के बराबर रहता है। इसलिए सर यूज एंड थ्रो क्यूवेट यूज होता है। इसमें वाटर कंजप्शन जो है सर वो 1.5 लीटर प्रति आवर का है सर। और ये है हमारा ये रिएजेंट, एक साथ हम सर 40 रिएजेंट लगाते हैं, एक साथ हम 40 सैंपल भी लगा सकते हैं। ये है हमारी मशीन की खासियत सर। तो अलग क्या है ये? हाँ, एक अलग खासियत जो है, एक साथ में हम लोग 40 पैरामीटर एक साथ एक टाइम में कर सकते हैं, जो 120 टेस्ट पूरा कवर करने के। और इससे सबसे मेन जो ये है पेशेंट का जो फ़ायदा है, इंस्टेंट रिपोर्ट और फास्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कोई आता है एक बार डॉक्टर दिखाने के लिए, अगर इंस्टेंट आपको 1 घंटे के अंदर और 2 घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट मिल रहा है, प्लस आपका वही रिपोर्ट डॉक्टर सबको भी दिखा के हम मेडिसिन भी कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है कि उनका दिन का परेशानी टोटल घट गया है। इसमें बायोकेमिस्ट्री का पूरा टेस्ट जितना भी बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टेस्ट है टोटल इसमें कवर हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है आपका टाइम भी बच जाता है, मैनुअल एरर का जो चांसेस है वो भी मतलब ना के बराबर हो जाते हैं इस मशीन ये वैरी जो करने की शिकायत लोगों की, आम लोगों की ये मिलती है कई बार। है ना, वो क्वालिटी कंट्रोल और कैलिब्रेशन की होती है। तो कैलिब्रेशन जो होता है इमरान भाई, तो उसमें जब आप एब्जॉर्बेंस होता है किसी भी रिएजेंट का, तो उसको वो कैलकुलेट करके वो सेट करता है। और क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, एक उसका मीन, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, जैसे -3 SD +3 SD और मीन, ये 3 देता है इसके अंदर में ग्राफ। उसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल जब रन करते हैं कैलिब्रेट करने के बाद, तो वो ग्राफ हमको चेक करना है कि ये मीन पे है कि -1 SD पे है कि -2 SD पे है कि -3 SD से लेके +3 SD तक के वैलिड वो आप उसमें -2 SD और +2 SD तक के वैलिड है कि आप अगर रन कर रहे हैं तो 0.1 का वेरिएशन आता है किसी भी कंपनी में, ठीक है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि अगर हम कैलिब्रेशन आज करेंगे तो ये 28 डेज तक के ये मौजूद रहेगा कैलिब्रेशन। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें कंटामिनेशन होने का कोई चांसेस नहीं है, रिज़ल्ट वेरी करने का कोई चांसेस नहीं है। और क्वालिटी कंट्रोल का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको जो दिया है कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी, ये अगापे अपना बनाती है, बहुत सारी कंपनी जो है आपको बनाती है वो ये बायोरेट कंपनी बनाती है जो इंटरनेशनल है। तो वो उसको भी हम इस पर रन करेंगे तो वो अपना वैल्यू देती है कि इतना से इतना के बीच में आना चाहिए, रिज़ल्ट आपका सही है। तो वो जब इसमें चेक करेंगे हम लोग एज ए सैंपल, रिज़ल्ट अगर उसका 100 है, 100 आ गया या 99 भी आ गया तो रिज़ल्ट तो सही है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में पॉइंट का कोई वेरिएशन नहीं है। अब बहुत सारे टेस्ट में पॉइंट का वेरिएशन है तो उसमें आएगा ही नहीं। इसमें हम लोग जो क्रिएटिनिन, जो किडनी से रिलेटेड जो टेस्ट है, तो उसमें हम लोग इंजाइमेटिक हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट है वो, और वो थोड़ा सा महंगा भी है। और इससे अभी जो भी लैब है सब जैफे मेथड यूज़ करते हैं। जैफे मेथड उसमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन ये मशीन में हम लोग यूज़ करें एंजाइमेटिक क्रिएटिनिन जो एडवांस है और लेटेस्ट है, जो थोड़ा सा महंगा है लेकिन रिपोर्ट एक्यूरेट है। क्या रिपोर्ट परिचय हुआ आपका? मैं इस कंपनी का डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा नाम है इंजमाउल हक। आपका? सर मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है। मैं इंटायर बिहार एंड झारखंड का जो है एप्लीकेशन देखता हूँ सर। तो ये कंट्रोल हम लोग इसलिए लगाते हैं, IQC होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। तो सर का जैसे सर ने बताया कि -3 SD to +3 SD वो रेंज होता है, बट हमारा जो है NABL एंड WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है -2 SD +2 SD एक्सेप्टेड रेंज होता है। उसके बाद हम रिपोर्ट दे सकते हैं पेशेंट को। थैंक यू।